इंडियन प्रीमियर लीग के सेंसेशन और फास्टेस्ट बॉलर मयंक जादिब के हवाले से एक गुड न्यूज आई है उनके फैंस के लिए। और क्योंकि वैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो उनको काफी डिस्कस किया कि ये कितने लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। अगरचे इस आईपीएल एडिशन में वो जस्ट 3 मैचेस, अगरचे में 2 मैचेस आप कह सकते हैं सही तरह से कि कंप्लीट 2 मैचेस खेले। तीसरे मैच में तो सिर्फ एक ओवर ही कर पाए। पहले मैच के अंदर उन्होंने शानदार बॉलिंग की और एकदम सबको हिला के रख दिया, 3 विकेट्स ली। दूसरे मैच के अंदर फिर उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और 3 विकेट्स ली, और दूसरे मैच में खासकर उन्होंने 157 के करीब करीब किया है। और पहले मैच में भी 155 को उन्होंने क्लिक किया और 150 प्लस उन्होंने बहुत डिलीवरीज उन्होंने बोल्ड की थी। और बहुत से लोग उनके बारे में मजीद जानना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। अगर से तीसरे मैच में उनकी स्पीड भी थोड़ी सी गिरी और थोड़ा सा उनकी इंजरी भी हो, और उसके बाद से वो मेरे ख्याल 7 अप्रैल में उन्होंने लास्ट मैच खेला और उसके बाद वो नजर नहीं है आईपीएल में। और सब जानना चाह रहे हैं क्रिकेट फैंस के वो कहाँ पे हैं और कब से दोबारा आईपीएल के अंदर इनएक्शन होंगे। लखनऊ और सीएसके के बीच मैच में जस्टिन लैंगर जो कि उनकी टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने एक अपडेट दी है मयंक जादिब के हवाले से कि वो कब से खेल सकते हैं और उनकी इंजरी के हवाले से क्या जो है वो गुड न्यूज क्या हो सकती है फैंस के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनकी काफी तेजी से वो रिकवर कर रहे हैं, और एक खास चीज कि आज सुबह को उन्होंने बॉलिंग भी की है। और जस्टिन लैंगर ने ये उम्मीद जाहिर की है कि वो अगले मैच या फिर शायद उससे अगले मैच में वो अवेलेबल हो सकते हैं। यानी काफी चांसेस है कि नेक्स्ट मैच जो खेलेगी लखनऊ उसके अंदर मयंक जादिब आपको इन एक्शन नजर आए। और ये एक बड़ी न्यूज है क्योंकि बहुत से लोग फॉलो देखना चाह रहे हैं कि वो कब दोबारा फिर उनकी बॉलिंग देख पाए। और खासकर अब वर्ल्ड कप सर पे है और सब डिस्कशन हो रही है कि क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं। खासकर जब उन्होंने पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, तो ये डिस्कशन ने काफी जोर पकड़ा। फिर उनकी इंजरी के बाद एकदम यूं हुआ जैसे गुब्बारे से हवा निकली हो, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनकी इंजरी प्रोलॉन्ग हो सकती है या क्या मैटर है। बट अब दोबारा वो इन एक्शन होने को तैयार हैं। और सबसे खास बात कि अगर उनकी धार रफ्तार वैसी ही रहती है, जो कि ऑफ कोर्स रहेगी, फुली फिट होकर ही तो वो खेल रही हैं, तो उनकी डिस्कशन फिर से दोबारा ये जो है वो जन्म लेगी कि क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर अंडर कंसिडरेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट्स ली हैं। और अर्शदीप सिंह उनके टी20 के कैंडिडेट होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मैं अर्शदीप का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक मुझे लग रहा है एरिया जिसके ऊपर मयंक जादिब को खिलाया जा सकता है, क्योंकि उनके 7 मैचेस में 9 विकेट्स हैं। अगर एक मैच में 4 विकेट्स भी ली हैं, और डेथ ओवर बहुत अच्छा करते हैं, नया बॉल भी अच्छा करते हैं। मगर जहां पर पेस हो वहां पे आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पेस से आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और खासकर बहुत तारीफ की गोरे क्रिकेटर्स ने भी, और कमेंटेटर्स जो थे उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि ये वो कमाल बॉलर हैं। अब लेकिन सब देखना चाह रहे हैं कि 2 4 6 मैचेस और होते तो वो क्या, मतलब कितना दम उनमें दिख रहा होता। बट आई गेस कि अब जब दोबारा आएंगे तो वैसे ही धार और रफ्तार दिखाएंगे। और अब तक के जो 3 मैचेस हैं वो अब आरसीबी के खिलाफ उन्होंने जस्ट 14 रन देकर 3 विकेट्स ली थी। पंजाब के खिलाफ 27 रन देकर 3 विकेट्स ली थी। अगरचे गुजरात के खिलाफ वो एक ओवर ही कर पाए थे, उसमें स्पीड उनकी 140 प्लस जरूर रही, मगर वो वाली नहीं रही जो हमें पहले 2 मैचेस में दिखाई दी। और उसके बाद वो फिर मजीद ओवर भी नहीं डाल सके थे और एक ओवर में 13 रन दिए थे। मगर मुझे क्यों लगता है कि अर्शदीप सिंह की जगह पे अगर ये फुली फिट हो जाते हैं तो इनकी जगह बनती है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। ये मेरा जाती व्यू है, मैं कोई न्यूज या इस तरह से नहीं दे रहा। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट पाकिस्तानी अगर वो बॉलर होता तो मैं पूरा वसूख से कह सकता हूँ कि वो लाजमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होता है। क्योंकि हम तो फास्ट बॉलर को यूं उठाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये मतलब एक अच्छी धार रफ्तार में बॉलिंग भी कर रहे हैं, मतलब फिट भी हैं अगर। और जिस तरह के वो एक मतलब बड़े अच्छे, जैसे उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया, ग्रीन को जो क्लीन बोल्ड किया, यानी इस पाए के बॉलर बल्लेबाजों को वो टिकने नहीं दे रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स फिर वर्ल्ड कप में भी धमाल मचा सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इस पर्सपेक्टिव में जाता है। हमें मुझे एहसानुल्लाह का याद है कि जब एहसानुल्लाह हुआ तो फौरन हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खिला दी थी उनको। अगरचे बाद में उनकी इंजरी भी हुई और अभी उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, इंग्लैंड में वो गए हुए हैं। तो ये रहा। बट मुझे लगता है कि अगर वो फिट होते तो हम लाजमी पाकिस्तान तो उनको उस पर्सपेक्टिव में जरूर रखता है, क्योंकि फास्ट बॉलर को पाकिस्तान बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा अर्ली ऑन खिला भी देते हैं। बट मुझे लगता है मयंक जादिब अर्ली ऑन नहीं है, पूरा पका हुआ है। और अगर वो फिट हो जाते हैं, और जैसा कि जस्टिन लैंगर ने बोला कि नेक्स्ट मैच या उससे अगले मैच के लिए वो बहुत होपफुल हैं कि मयंक जादिब फिर इन एक्शन होंगे। तो ये इंडियन फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। मुझे मालूम है कि इंडिया के बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए कि ये एक हॉट केक है कि फास्ट बॉलर कोई उनमें आए। अगरचे उमरान मलिक आए थे बीच में, वो थोड़े मध्यम हुए, अभी उस तरह का उनका जिक्र नहीं होता जैसे शुरू शुरू में होता रहा था। बट डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है मयंक जादिब उमरान मलिक की निस्बत। ये तीखे भी हैं, इनका एक्शन बहुत स्मूथ है, और सबसे जो मुझे बेहतर लगा कि इन दिमाग को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने तंग किया है। और बज़ाहिर लग रहे हैं कि वो लंबी रेस के घोड़े भी हैं।
बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट मैच में जब दोबारा वो खेलेंगे और इंजरी के बाद जब आते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर को सभी देखना चाह रहे होते हैं कि इंजरी के बाद आकर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी स्पीड कैसी रहती है और सब चीजें कैसी हैं, तो वैसा ही रहा। तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप के लिए हॉट केक होंगे और इनको इंडियन स्क्वाड के अंदर जरूर शामिल कर लेना चाहिए, खासकर उस मोड़ पर जब शामी नहीं है उनके पास। बुमराह शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिराज की उल्टी मतलब ऊपर नीचे हो भी जाए तब भी वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके मेन बॉलर हैं। तो एक अर्शदीप सिंह का एक रहता है, अगरचे हार्दिक पांड्या हैं वो आईपीएल के अंदर पूरी बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, बट फिर भी उनको, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिस्कशन हो रही है कि शायद वो हो ना हो, बट मुझे लगता है इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या लाजमी इंडियन टीम का हिस्सा होंगे और उनको तो कभी उनके बगैर टीम बनती नहीं है, मुझे जाती तौर पर ही लगता है। खासकर T20 में तो वो, अगरचे वर्ल्ड कप के दौरान ही वो अनफिट हो गए थे, उसके बाद इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट फिर भी वो आपको बल्लेबाजी अच्छी देते हैं, वो आपको बॉलिंग अच्छी देते हैं, फील्डिंग अच्छी देते हैं। अगरचे थोड़ा फीका चल रहे हैं, बट फिर भी हार्दिक पांड्या अच्छे ऑलराउंडर में, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स के अंदर दो तीन का अगर जिक्र हो, उसमें हार्दिक पांड्या आते हैं। बट एक जो मुझे लगता है एरिया है जिसके ऊपर मयंक यादव जो है वो फेवरेट माने जा सकते हैं, बशर्ते उनकी फिटनेस और बाकी बॉल रफ्तार सब वैसे ही रहे, वो है अर्शदीप सिंह। ये मेरी जाती राय है और मुझे लगता है कि उनकी जगह पे वो डाले जा सकते हैं, इन केस के अगले जो मैचेस हैं उनके वैसे ही शानदार रहे जैसे उनके पहले 2 मैचेस रहे थे। तो दोस्तों ये अपडेट है, और जो आप अगर मयंक यादव के फैन हैं तो आपकी क्या राय है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स आफ्टर फिटनेस। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।